नमस्कार। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। ये व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आइए इसकी कथा जानते हैं। कथा प्रारंभ। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण जी के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़ी ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव जी की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर ध्यान मग्न होकर श्री सत्यदेव जी की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर एक लकड़हारा वहां आ पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री सत्यनारायण जी का व्रत है जो कि मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण जी के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण जी का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हो गया है। वह और उसकी रानी दोनों ही बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे कि एक बनियावी वहां पर आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरे अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बतलाया कि हम विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव जी की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वो चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव जी का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। ये कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण जी का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों के बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा
चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते रहे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है, तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव जी के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। वहीं बैठ के उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आई और उसने सत्यदेव जी के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया है, उसी से आप अप्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से सत्यदेव जी प्रसन्न हुए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव जी ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव जी तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरे होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल दिए। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर की ओर उठ गई है। उसे बड़ी ही कौतूहल हुआ और वह देखकर कि नौका में तो सचमुच ही लता और पत्ते भरे हैं, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सभी उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव जी का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख के बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे बनी, तेरी कन्या सत्यनारायण जी के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद लेकर नदी के किनारे गई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव जी का व्रत करता रहा और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि एक समय तरध्वज राजा
शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे। राजा ने न तो सत्यनारायण जी को नमस्कार किया और न ही पूजन के पास गए। गोपगण राजा को देखकर स्वयं ही प्रसाद लेकर उनके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ भी परवाह नहीं की और महल की ओर चल दिया। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना स्मरण आई और उसने विचार किया कि सत्यदेव जी के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन की ओर दौड़ गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव जी का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर पर लौट आया तो उसकी मृत पुत्र पौत्रादि भी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों बन गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव जी का व्रत और पूजन करता रहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती श्री सत्यनारायण भगवान जी की। जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, मैया अद्भुत छवि राजे। नाद करत निरंतर, नाद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दिए, प्रभु द्विज को दर्श दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी, प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, मैया श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, मैया छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी, मैया बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, मैया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से,
धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमना, मैया जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना।